चलिए इस बात करने वाले हैं टिन प्लेट कंपनी के बारे में। देखिए क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और बड़ी हलचल नतीजों के अंदर दिखने को मिल रही है इस बार। तो एक्शन की उम्मीद करके चल सकते हैं टिन प्लेट के शेयर के अंदर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब तक का प्रदर्शन आपको कंपनी के अंदर दिखने को मिला, काफ़ी सारे लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खरीदारी बिकवाली करना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस क्वार्टर में खरीदते हैं तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर में आप बिकवाली करना पसंद करें। तो नतीजों के आधार पर आकलन करेंगे कि आगे की चाल किस तरीके से रहने वाली है और नियर टर्म्स में और लॉन्ग टर्म में स्टॉक के अंदर वो कौन से लेवल हैं जो कि ये स्टॉक टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। और ये जो तीसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो वैल्यू जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये लाख के अंदर है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों टोटल इनकम से और आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम इस समय निकल कर आ रही है 1189 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई है। और अगर आप इसकी तुलना पिछले वाले क्वार्टर से करें तो 986 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप पिछले साल की वैल्यू देखें तो 621 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए कंपनी के खर्चों के बारे में तो 1062 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 886 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के खर्चों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 577 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे निकल कर आ रहे थे। तो कंपनी के खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 127 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। और अगर आप पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 99 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी दिखाई दे रही है। और अगर आप पिछले साल की वैल्यू देखें तो मात्र 44 करोड़ के आसपास ये आपको वैल्यू देखने को मिल रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तेजी है, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इसके अंदर तेजी दिखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि कितना मुनाफा इस कंपनी को हुआ है इस वाले क्वार्टर में। तो 94 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो मात्र 74 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 32 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। तो वहाँ से भी तेजी के संकेत मिले। तो कहने का मतलब कि कंपनी के बहुत ही शानदार नतीजे निकल कर आए हैं। कंपनी का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अर्निंग पर शेयर की स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 321 रुपये के आसपास इस समय स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और आज के दिन आपको स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने से रिकॉर्ड लगातार तेजी का रुझान आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला। नीचे की बात करते हैं तो 255 रुपये के आसपास ये आपको शेयर दिखाई दे रहा था। इसी तरीके से 6 महीने की बात करते हैं तो आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 1 साल की बात करते हैं तो लगातार तेजी के संकेत आपको कंपनी के अंदर देखने को मिले। 5 साल की बात करते हैं तो लगभग 296% से ज़्यादा की तेजी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो कहने का मतलब है कि मोमेंटम पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव बना हुआ है। और कंपनी का जो शेयर है इसका भी ट्रेंड लगातार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो नतीजे अच्छे खासे निकल कर आए हैं। तो आउटलुक भी आपको कंपनी के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अब तक जो स्थिति इस कंपनी के अंदर देखने को मिली 2018-19 कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन उसके बाद 20 में गिरावट देखने को मिली, 21 के अंदर तेजी और वापस से तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2018 के बाद में 19 में गिरावट देखने को मिली, 20 के अंदर तेजी थी, 21 में न्यूट्रल रहा। तो ओवरऑल देखें अप एंड डाउन जरूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से लेवल होने वाले हैं जो कि ये स्टॉक अब आगे आने वाले दिनों के अंदर टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए स्टॉक के अंदर जो चाल अब तक देखने को मिली, अप एंड डाउन का सिलसिला बना, गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 साल का ये चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो नियर टर्म्स की बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो वो कौन से लेवल हैं जो कि ये स्टॉक हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे जो ये आप डिप देख पा रहे हैं तो 288 रुपये के आसपास ये स्टॉक अगर आपको मिलता है इन फ्यूचर तो आप वापस से इस कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। और अगर अगले लेवल की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 335 रुपये की अब तैयारी आप करके चलिएगा। बहुत जल्द आपको ये लेवल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। रही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म की, यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर नज़रिया रखते हैं लगभग 1 साल का, 2 साल का, तो देखिए 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर कंपनी के नतीजे इस बार तो हमें अच्छे खासे दिखाई दे हैं, अगले वाले क्वार्टर में भी अच्छे खासे दिखाई देते हैं, तो आप कम से कम
30, 35, 40 रुपये का अपसाइड मूवमेंट करंट लेवल से, यानी कि अगर आप देखें तो इस लेवल से भी आपको इस स्टॉक के अंदर तेज़ी दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जो फॉलो करना है वो ये है कि कम कम शेयर अपने रखें और सिर्फ तैयारी नीचे की करके चलें। तो आपने काफ़ी सारे लेवल देख लिए नीचे के, कौन कौन से लेवल ये स्टॉक नीचे की तरफ दिखाता हुआ नजर आया। तो नीचे लगभग 222 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको दिखाई दिया जहाँ पर डिप बनी थी, और इसी तरीके से और भी नीचे ये स्टॉक चला गया। तो कहने का मतलब कि 200 रुपये के आसपास के रेंज एक ऐसी रेंज निकल कर आएगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक वहाँ पर मिलता है, नीचे गिरावट की तरफ मिलता है, तो वापस से खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल हम लोग को स्टॉक के अंदर नीचे की तैयारी करके चलनी पड़ती है। दोस्तों अगर पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।